हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत का जब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कल कुछ न्यूमेरिकल तुम लोग को होमवर्क दिए थे। उम्मीद करते हैं तुम लोग ट्राई किया होगा अपने आप से और वो हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर किया होगा। तो पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ क्या था इसमें, यहीं से होमवर्क दिए थे हम। कह रहा था कि फिगर दिया हुआ, शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेटिक ईच कन्फिग्रेशन ईच मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम विच कन्फिग्रेशन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मतलब अपने को 4 फिगर दिया हुआ और पूछ रहा है कि किस में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल के बीच का जो सेपरेशन होता है, मतलब अगर m से हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल रहे थे तो पोल का स्ट्रेंथ आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल, यही होता था। हम लोग यही लेते थे। m होता था पोल स्ट्रेंथ, 2l होता था दोनों पोल के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे ये तो हम लोग बात करते थे तब जब एक मैग्नेट रहता था। सिंपल एक मैग्नेट दिया है सिंपल एक मैग्नेट दिया हुआ अपने को जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, m प्लस m माइनस m, और जिसका सेपरेशन 2l लेके हम लोग ये निकालते हैं। लेकिन जब 2 मैग्नेट दे देगा तब क्या करना है। तो हम लोग को ये मालूम है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक डायपोल का कुछ डायरेक्शन होगा। तो अगर जैसे मान लो हम पहले केस के लिए बात कर लें, पहला केस के लिए बात करें कि ये है अपने पास 2 मैग्नेट। अब दोनों मैग्नेट में अगर हम लोग मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन बताने जाएंगे तो वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो एक का मैग्नेटिक डायपोल डायरेक्शन ये हो जाएगा और दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ ये हो जाएगा। ठीक है। ऐसे सिमिलरली हम लोग दूसरे दूसरे के लिए बनाए, दूसरे के लिए कहने को इसके लिए अगर बनाए तो इसके लिए बनाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो साउथ से नॉर्थ एक मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन ये देखने को मिलेगा, एक का डायरेक्शन ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम नेट यहाँ कह देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि भाई पोल स्ट्रेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट आना है वो कितना आना है, 0 आना है। तो ये वाला पार्टी तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा फिगर साउथ से नॉर्थ ये हो गया, साउथ से नॉर्थ ये हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है लेकिन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। चौथा क्या बनेगा, चौथा बनेगा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ 60 डिग्री, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ और एंगल हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो मतलब ये 4 है अपने पास, 1 2 3 4, ये 4 है अपने पास। इन चारों का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है और अपने का आंसर ले आना। तो ये वाला तो पता चल गया कि ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग नेट कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग वेक्टर में निकालते थे ना, एम नेट निकालना है, जैसे मैग्नेटिक डायपोल नेट निकालना है तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। बस ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, सबको निकालो। यहाँ पे एंगल कितना है 90, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, सॉल्व करके आंसर निकालो। तो जब यहाँ 90 है तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आने लगेगा, √2m आने लगेगा। ठीक है, जब ये 90 है तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, √2m आएगा। ये आएगा √2m। इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, वो दोनों ही तुम लोगों को सॉल्व करना था, बस यही तो सॉल्व करना था। तो इसका आ जाएगा लगभग इसका लगभग आएगा 2 के आसपास आ रहा है, पूरा एग्जैक्ट 2 नहीं आ रहा है, 1.9m आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स में इसको 1.9m बोल दे रहे हैं और 60 डिग्री लेके करेंगे। ये लगभग 1.7m आएगा। ठीक है, तो देखो ये हम अभी अप्रॉक्स लिखे, तुम लोगों का अप्रॉक्स नहीं लिखना, तुम लोगों का एग्जैक्ट फाइंड करना। एग्जैक्ट कैसे, इस फॉर्मूले में रख के एग्जैक्ट फाइंड कर लेना। अब देखो पहले वाले का है √2m, √2m कहने का मतलब होता है 1.414, तो 1.4m लिख दे रहे हैं। ये 1.9 है, ये 1.7 है, ये 0 है, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो वही तो पूछा था, हाईएस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस में, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में मतलब ये वाला मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं अगले पे, कुछ था नहीं, बस वेक्टर की तरह सॉल्व करना था इसको। अगला क्या, हाँ अगला अच्छा क्वेश्चन था, ये भले तुम लोग से ना हुआ हो।
ये कह रहा है कि अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। सबसे पहले अपने पास बार मैग्नेट है, ये हो गया बार मैग्नेट, ठीक है, ये बार मैग्नेट हो गया। अब ये इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लिख देते हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, एल है, तो इसका लेंथ हो गया अपने पास एल, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम दिया हुआ है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट एम है, तो अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम कह रहे हैं, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एम इंटू एल हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ तो वैसे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये दिया हुआ है और लेंथ एल दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा, कह रहे इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर। तो इसको इस तरीके से बेंड कर दिया गया है, ठीक है, आर्क लेंथ में बेंड कर दिया गया है। जब इसको ये जो अपने पास बार मैग्नेट है, कलर चेंज कर देते हैं, ये बार मैग्नेट को जब हम इस तरीके से बेंड कर दे रहे हैं आर्क के फॉर्म में, कुछ ये मिलेगा अपने को। तो देखो लेंथ तो अभी वही है, लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब इसका जो लंबाई एल था वो अभी भी लंबाई इसका एल ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आना है, ठीक है। क्यों नहीं आना भाई, हम उसको खींच के लंबा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस बेंड किए हैं, तो लंबाई में कोई बदलाव नहीं है, ये लेंथ एल ही है। लेकिन अब हुआ क्या है कि हम लोग को जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना रहता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कि पोल स्ट्रेंथ और पोल के बीच का सेपरेशन, पोल के बीच का सेपरेशन, तो पोल के बीच का सेपरेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएंगे, तो अगर ये मान लो अपने पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो पोल्स के बीच का सेपरेशन अगर लेने जाएंगे, तो पोल्स के बीच का सेपरेशन तो ये होगा ना भाई मेरे, ये होगा पोल्स के बीच का सेपरेशन। पहले तो एल लेंथ का एल था, लेकिन अब पोल्स के बीच का सेपरेशन ये है, जिसको हम बोलेंगे एल डैश, इसको हम क्या बोल देंगे, एल डैश बोल देंगे, ये हो गया अपने पास एल डैश। अगर अब हमको अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एम एल डैश निकालना पड़ेगा, जिसको एम डैश बोल देगा। अब नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कैसे निकलेगा, एम एल डैश से निकलेगा। एल डैश कैसे निकलेगा, तो अब एल डैश के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब एल डैश का जो फॉर्मूला होता है, जब कभी भी किसी भी चीज़ को आर्क फॉर्म में बेंड करते हैं, तो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि जो लेंथ हो जाएगा, जैसे हम आर्क फॉर्म में बेंड कर दिए हैं, तो उसके जो एंड पॉइंट का लेंथ हो जाएगा, उसके लिए हम लोग लिखते हैं एल डैश इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना, जब कभी भी किसी भी चीज़ को बेंड कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो सेपरेशन होता है, एंड पॉइंट का सेपरेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अपने को आर क्या है, आर होता है रेडियस, रेडियस क्या, सर्कल फॉर्म का रेडियस। जैसे मान लो ये आर्क है, इसको अब हम एक सिंगल लाइन से बना रहे हैं, ठीक है, पूरे फिगर को एक सिंगल लाइन से बनाएंगे। जैसे ये हो गया अपने पास मैग्नेट, ठीक। अब यहाँ अगर हम लोग बात कर ले, तो रेडियस कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ इस मैग्नेट को अगर आर्क फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, तो वो उस आर्क का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर होगा, इस सेंटर को बोल दिए ओ। इस सेंटर से हर एक आइदर लेंथ जो होगा वो होगा रेडियस, दोनों का लेंथ बराबर होगा। जैसे ये था बार मैग्नेट जिसको हम बेंड किए, ये बार मैग्नेट था, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, यही बात हम करना चाह रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर होगा, इसको बोल दिया ओ, और ये इसके बीच का रेडियस हो गया, तो यही है आर जो है, यही रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो एंगल बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ एंगल बनता है 60 डिग्री। हम लोग अगर बेंड कर रहे हैं सिंपल आर्क फॉर्म में, तो एंगल कितना ले लेंगे, 60 डिग्री का एंगल ले लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, हमको इस्तेमाल करना है आर्क वाला फार्मूला। आर्क वाला फार्मूला क्या होता है, तो एल आर, जैसे देखो आर्क लेंथ थीटा और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये था अपने पास, ये जो लेंथ है ये एल है, ठीक है, ये अपने पास थीटा, तो फार्मूला अपने पास थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये है। यहाँ से अगर एल लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, आर बाई थीटा, तो एल आ गया आर बाई थीटा। आर कितना है अपने पास, आर ही तो निकालना है, एल कितना है अपने पास, एल है, और थीटा कितना अपने पास, तो थीटा है 60 डिग्री, इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 60 डिग्री, ठीक है। और आर, और मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 3l अपॉन में पाई, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, थीटा का वैल्यू है पाई अपॉन में 3, तो थीटा का वैल्यू पाई अपॉन 3 रखेंगे तो आर का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 3l अपॉन में पाई। ये हम क्या इस्तेमाल किए, हम लोग आर का वैल्यू निकालें, मतलब इस वाले एल डैश में आर का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग आर का अपॉन रेडियस का इस्तेमाल करके आर का वैल्यू निकालें। अब देख लो एल डैश क्या आने लगेगा, तो पेन का कलर ले लेते हैं ये, तो एल डैश इज इक्वल्स टू 2r, आर की जगह पे क्या लिखेंगे 3l बाई पाई, 3l बाई पाई साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कहने का मतलब है साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 60 था, साइन 30 डिग्री।
ये हो जाएगा 2 इंटू 3l/पाई, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, इसको इससे मार दो तो ये बचा 3l/पाई। कुल मिला के जो एल डैश आया अपने पास वो कितना आ गया 3l/पाई। अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा जिसको हम एम डैश बोलेंगे वो कितना हो जाएगा m इंटू एल डैश, पोल स्ट्रेंथ और उनके बीच का सेपरेशन। तो उनके बीच का सेपरेशन, अब नया सेपरेशन कितना है एल डैश है, ठीक है। इसको हम लोग एल डैश, ये वाला बोले ना एल डैश है, तो m हो गया। एल डैश कितना लिखेंगे 3l/पाई लिखेंगे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो क्या देखने को मिलेगा m डैश इज इक्वल्स टू 3ml/पाई। और ये जो ml है वो कहीं ना कहीं पहले का तो मैग्नेटिक है, पहले का तो मैग्नेटिक डाइपोल है। ml की जगह पे क्या लिख सकते हैं कैपिटल M, तो पहले का मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M, तो ये जगह 3m/पाई। तो जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा जब हम लोग किसी बार मैग्नेट को आर के फॉर्म में बेंड कर देंगे तब वो कितना आ जाएगा 3m/पाई। ऑप्शन देख लेते हैं 3m/पाई है कि नहीं अपने पास, तो है 3m/पाई और यही अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भले तुम लोग से नहीं हुआ, हम बोल रहे हैं ना इसके पहले वाला तो होना चाहिए था, ये भले नहीं हुआ हो लेकिन इसके पहले वाला होना चाहिए था, और ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है कहने का मतलब, पहले हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल जानते हैं, फिर जब उसको बेंड कर दे रहे हैं तो बेंड करके अपने पास जो एक जनरल फार्मूला मिलेगा, जब कभी भी देखो बेंड किया जाएगा ना तो पोल्स के बीच का सेपरेशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल डैश इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा/2। फिर यहाँ से r का वैल्यू निकल के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये तुम लोगों को करना है। अब कैसे, ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कर लेना। जैसे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका m फार्मूला अपने पास क्या है, m नेट निकालने के लिए √में m1² प्लस m2² प्लस 2m1 cos थीटा, उसी से इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेना। एक बार 60 डिग्री के लिए निकालना है, एक बार 120 डिग्री के लिए निकालना है, ठीक है। वैसे एक बार 60 120 के लिए इसी को रीअरेंज करके, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म को हम लोग ऐड करते हैं तो हेड टू हेड टेल टू टेल वो सब ध्यान रखना पड़ता है ना, तो इसी चीज़ को क्या किया है, एक ये है और ये जो 60 डिग्री वाले को है ऐसे आगे बढ़ा दिया। तो पहले 60 था, अब इसके बीच का एंगल 120 डिग्री आएगा। अब इसके लिए सॉल्व करके आंसर ले आ देंगे। तो ये तुम लोगों को करना है, कर लेना इसको, ठीक है। और वैसे याद भी रख सकता है, जब 120 एंगल पे है और सेम स्ट्रेंथ दे रखा है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ही आ जाएगा। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट भी सेम मतलब एम ही आ जाना चाहिए आंसर, करके देख लेना एक बार। बाकी हम लोग चलते इस पर। कह रहे कि सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, मतलब आप सोलेनॉइड का बात करने लगे। कह रहे कि सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, कंटेन 200 टर्न्स एंड कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर, द वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ इन ईच पोल। अब देखो पोल स्ट्रेंथ अपने को निकालना, पोल स्ट्रेंथ कहने का मतलब स्मॉल m का वैल्यू निकालना है। और हम लोग को मालूम है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है m इज इक्वल्स टू ml होता है। और अगर इसी चीज़ को सोलेनॉइड के लिए बात करने जाएंगे तो वो होने लगता है NIA, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होने लगता है। IA होता है वैसे करंट इनटू एरिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स रहता है तो हम लोग NIA ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जनरल फॉर्मूला ML, लेकिन सोलेनॉइड के लिए हम लोग बात कर सकते हैं NIA, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ML के बराबर। N कितना दिया हुआ 200, I 10 एम्पियर का क्या निकालना अपने को, एरिया दिया हुआ है कहाँ गया यार, यहाँ रेडियस, लेंथ दिया हुआ, रेडियस दिया, तो रेडियस दिया तो एरिया भी निकालेंगे πr² करके। और लेंथ दिया हुआ अपने को 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना अपने को, वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ m का वैल्यू फाइंड करना। तो सारा इक्विपमेंट दे दिए हैं, बस इस मशीन में रखना है और सॉल्व करना, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम हर चीज़ सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व कर लेना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज़ देन पेंटेड टू, फिर से देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया। एक स्टील वायर था जिसका लेंथ L था, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M था। तो ये स्टील वायर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब पोल स्ट्रेंथ M है, प्लस M माइनस M कर देते हैं, और सेपरेशन इसके बीच का L है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है ML, ठीक है। मतलब M वाला बात दिया हुआ, M दिया हुआ, लेंथ L दिया हुआ। कह रहा है इसको हम लोग सेमी सर्कुलर, मतलब इसको पूरा इस तरीके से बेंड कर दे रहे हैं। उस समय तो केवल आर्क में बेंट हो रहा था ना, अब ये पूरा सेमी सर्कुलर में ही बेंट हो रहा है। मतलब ये पूरा जो लेंथ है इसका L लेंथ है, ये पूरा L लेंथ है,
अब ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल डैश आ जाएगा। अब एल डैश आ गया तो भाई अब यही वाला चीज़ जो है मतलब बीच में सेंटर हो जाएगा, यही चीज़ रेडियस हो जाएगा। तो अब फिर से वही फॉर्मूला एल डैश इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2 करना है। थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आर निकालना अपने को, आर कितना है भाई, तो अगर आर बात कर लेंगे तो एल बाई 2 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अपने पास पाई। सॉल्व तुम लोगों को करना है वाला, ये हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, 2m बाई पाई आ जाएगा। तो ये लो तुम लोगों को सॉल्व करके एक बार देखना है, ठीक है। ठीक है भाई, मेरे करके देख लेना इसको, बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैसे सॉल्व किया हुआ है लेकिन तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना। हाँ, तो अब जो अगला चीज़ है अपना कह रहा है कि ट्रू फॉल्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन। तो ये ट्रू हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसी की वजह से तो फोर्स लगता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन कहते हैं। तो ये बात ट्रू है। फिर आगे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ये बात भी ट्रू है। और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर रिलेशन। ये वाला बात, जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड है इन सब के बीच का कैसा रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर वाला। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ऑलवेज नहीं होता, ये बात गलत होगी, ऑलवेज नहीं होता। जैसे कोई भी अगर अपने पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है अगर अपने पास, ठीक है, इसमें पोल्स है अपने पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर होता है वो नॉर्थ से साउथ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बनेगा, नॉर्थ से साउथ, 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 नॉर्थ से साउथ। लेकिन जैसे देखो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो वैसे साउथ से अंदर, मैग्नेट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर जो हो जाता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, जो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल में देख रहे थे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के जो बाहर होता है वो नॉर्थ साउथ होता है। अगर यहाँ पे ये ऑलवेज कह रहा है तो इसको बताना चाहिए था बाहर के अंदर। अगर बाहर अंदर ये नहीं बता रहा तो इसलिए हम इसको फॉल्स बोल देंगे। लेकिन अगर हम लोग यही दो चार्जेस ले ले, कोई भी दो चार्ज ले ले, जैसे एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच का रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आता है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे ये क्या होता है कि ये क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप मतलब देखो अंदर है बाहर है ना, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता। यहाँ पे एक सेपरेशन होता है आर का, 2r का, जो भी हम लोग सेपरेशन ले लें, यहाँ पे बस बाहर बनता है। जैसे क्लोज लूप कहने का क्या मतलब है, जैसे देखो नॉर्थ से साउथ गया, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ आ गया, तो क्लोज लूप बन गया। लेकिन यहाँ पे बस एक ही डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ जाता है। जो हम लोग देखे थे प्लस क्यों लेते थे तो बाहर की तरफ जाता था, माइनस क्यों लेते थे तो अंदर की तरफ आता था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मतलब इंटरेक्शन, अंदर में इंटरेक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपने को देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा अपना टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आज का टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व, ठीक है। जो हम लोग बनाए थे वो इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे देखो अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दिखाई दे रहा है क्या, हम लोगों को नहीं दिखता, चिड़िया को दिखता है लेकिन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट नॉट अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे अभी हम लोग ये बनाए थे, ये हम लोग बनाए हैं, तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ, जैसे यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे निकालना तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब कभी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाएगा, यही वो कह रहा है, ठीक है। दूसरा बात क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। तो अंदर बाहर पूरा क्लोज लूप बना रहा है, तो वही बात हो रहा है कि क्लोज लूप बनाता है, तो क्लोज लूप वाला बात हो गया। आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये जब कभी भी हम लोग आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर इनसाइड बात कर लेंगे तो साउथ टू नॉर्थ। फिर कह रहा है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी ये जो होता है, जैसे मान लो अगर हम बात कर ले, ये है अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये है दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालने जाएंगे तो भाई टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट से डायरेक्शन कहाँ मिल पाएगा अपने को। जैसे मान लो इसके लिए यहाँ मिल रहा है, इसके लिए यहाँ मिल रहा है, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा ना। तो इसीलिए कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता या इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट अगर करेगा और हमको डायरेक्शन चाहिए तो दो टेंजेंट वहाँ मिलने लगेगा, और दो टेंजेंट मिलेगा मतलब दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल एक ही डायरेक्शन है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो वही बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन नॉट ड्रॉ टू टेंजेंट। वही बात हो गया, दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सके क्योंकि दो डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो हम लोग पढ़े वो सब शब्दों में लिखना, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि लार्ज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब जैसे देख लो, वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान दिया जाए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसका कहने का मतलब उसका भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का भीड़ यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ लेकिन देखो थोड़ा कम हो गया। यहाँ 3 है, तीनों दिख रहा दूर दूर, यहाँ पे 6 दिख रहा, 3 यहाँ पे है, 3 इधर से आया हुआ। तो जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो पोल्स है अपने पास, उस वहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे या पहले कहीं किसी और डायरेक्शन पे। तो वही वगैरह कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा वहीं पे अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कम आउट एंड गो इनटू मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी मैग्नेट से किसी भी एंगल पे बाहर निकलता है और किसी भी एंगल पे एंटर करता है। तो जैसे अभी हम लोग जो बनाए थे ये अपने पास मैग्नेट था, तो देख लो यही तो है। तो किसी भी एंगल पे बाहर निकल रहा है, किसी भी एंगल पे एंटर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पे निकलेगा, 120 डिग्री पे निकलेगा, 180, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से मैग्नेट का प्रॉपर्टी होगा, मैग्नेट का नेचर होगा, उस तरीके से निकलेगा, उस तरीके से एंटर करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी था जो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जानना जरूरी है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसका, ये जानना जरूरी है, तभी हम लोग आगे कुछ भी कर पाएंगे। अब फिर से एक क्वेश्चन क्या करा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इज एम देन नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब फिर से अपने को क्या निकलना, मैग्नेट पीछा ही नहीं छोड़ रहे ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन। कह रहा 3 मैग्नेट दिया हुआ है, अपने को नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो देखो फिर से वही बात, अगर 3 मैग्नेट दिया हुआ है अपने को तो तीनों का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। तो तीनों के लिए हमको मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, तो एक का डायरेक्शन ये है, ठीक है, एक का मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ये है। दूसरे का डायरेक्शन बना लेते हैं, दूसरे का किस तरफ है भाई, तो दूसरे का इस तरफ है। तो ये हो गया दूसरे का डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया दूसरा का डायरेक्शन। और एक और है अपने पास, एक और का भी डायरेक्शन बना लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ऑरेंज तो लिया ही हुआ है ना, येलो ले लेते हैं। तो एक और इस तरफ है। तो ये अपने पास 3 मैग्नेट है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, तीनों का डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ। और तीनों के लिए मतलब देखो हमेशा क्या होना, मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होना है। तो ये तीनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब तीनों मैग्नेट का हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन बता दिए इनसाइड द मैग्नेट, ये हो गया। अपने को नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना, और हर एक का मैग्नेटिक डाइपोल कितना एम दिया हुआ है। तो एम का जो फॉर्मूला होता है क्या था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन 2L, जो हम लोग लेते थे। या फिर अगर मैग्नेटिक लेंथ L दे रखा है तो हम लोग L लेते हैं, जनरली ये लेते हैं। तो अगर मान लो ये है अपने पास एक, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, दूसरा ये है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, क्योंकि तीनों का सेम दे रखा है, और इसका भी दे रखा है अपने को कैपिटल एम। तो ये दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हम पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं, इन दोनों का ग्रीन वाले और ऑरेंज वाले का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो इसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, एम नेट इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों के लिए जो एम नेट आएगा वो ये आएगा। और वो एम नेट कितना आ जाएगा, तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग को निकालना है, एम नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये m है, ये m है, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा √2m। तो ये कितना आ जाएगा, √2m आ जाने लगेगा, ठीक है। थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री मतलब ये पूरा पार्टी 0 हो जाएगा, पूरा पार्टी 0 मतलब ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर, m बाहर आ जाएगा तो √2m, या फिर m √2 बोल दो या √2m बोल दो, m बाहर है, ठीक है।
तो ये अपने पास नेट आ गया। तो मतलब अब इसके बाद ये दोनों का रोल ख़त्म हो गया, इन दोनों का रोल अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो अब जो अपने पास खेल में बचा है वो कौन सा बचा है? तो अब खेल में जो बचा है वो ब्लू वाला बचा है जो इस डायरेक्शन में है, और एक येलो वाला बचा है जिसका डायरेक्शन उसके अपोजिट है, उसके अपोजिट है ये डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। तो एक अपने पास ब्लू वाला है जो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ले लें, और इसी के अपोजिट अपने पास येलो वाला मिलेगा, इसी के अपोजिट अपने पास येलो वाला है, और येलो और दोनों का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया है। बस बस बस, ज़्यादा गुस्सा नहीं, थोड़ा सा बस। हाँ, तो जैसे ये हम लोग क्या ले आए हैं, तो ये हम लोग ले आए हैं √2m या फिर m√2 कह लो, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है? m है। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर m नेट निकालना है तो या तो फिर से यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, या तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर ले। क्या? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, तो जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो ज़्यादा कौन है? बड़ा ये है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो ये है √2m करने वाला 1.4m, और वो है केवल अपने पास m। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4m। मतलब इस पूरे के लिए, इस पूरे सेटअप के लिए अगर अपने को नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, इस पूरे सेटअप के लिए जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 0.4m का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और मैग्नेट्यूड कितना हो जाएगा? 0.4m हो जाएगा। तो देख लो वही है, यहाँ पे सॉल्व करके आंसर है, जो भी ले आया सॉल्व करके ले आया। अब जो अगला टॉपिक है अपना वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सिस। अच्छा, अब देखो ये अच्छा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ये देखो अब ये करना कैसे, अब जो भी पढ़ना हम लोगों को पुराना चीज़ रिवाइज करते चला, तो ये हम कल बताएंगे। वैसे भी 26 मिनट का वीडियो हो गया है, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इसको बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये अच्छा चीज़ है, चलो ये कल शुरू होगा तो एक बेनिफिट ये हो जाएगा ना कि तुम लोगों को एक चीज़ रिवाइज करके आना है। वो रिवाइज करना है जब हम लोग चार्ज में हम लोग एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल को जैसे निकाल रहे थे ना कि नेट अपने पास मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे निकालना है अपने को। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाल रहे थे ना, एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो ये तीनों चीज़ रिवाइज करके आना, ये तीनों चीज़ रिवाइज करके आना, ताकि यहाँ पे अपने से भी तुम लोग कर सकता है। मेरा बस जरूरत ही नहीं पड़ेगा बताने का। जैसे होता क्या था, उसमें अपने पास डाइपोल होता था, एक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपने का होता था KQ/r²। वही चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, KQ/r²। देखो K, ये जो चीज़ है ये है K, ये है Q मतलब चार्ज, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और r² r मतलब डिस्टेंस। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, और वही प्रोसेस यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, बस थोड़ा सा जो किरदार है वो बदलेगा। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ इलेक्ट्रिक पोल था, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है, वहाँ पे डाइपोल P था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल M है। बस किरदार बदलेगा, कहानी वही रहेगा। तो एक बार रिवाइज करके आना, ताकि इसको अच्छे से समझ सके तुम लोग, या खुद से कर सके, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से भी कर पाएगा। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है, ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना है। तब तक के लिए राम राम। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।